दिनांक 23 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार को बिहार के गया जिले में बदलो बिहार समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाकपा माले की यह राजनीतिक बैठक पटना में आगामी 9 मार्च 2025 की रैली को लेकर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान सीपीआईएम महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आतंक और अहंकार की यात्रा है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आज का जो कार्यक्रम है ये मगध प्रमंडल के स्तर पर बदलो बिहार महाजुटान है। ऐसा बिहार के हर प्रमंडल में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। कोशिश ये है कि बिहार में इस समय जो जनता के आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि जनता का हर तबका परेशान है आज बिहार में और हर मुद्दे पर आंदोलन। अभी बीपीएससी के परीक्षार्थियों का आपने आंदोलन देखा है कि एक परीक्षा भी ढंग से नहीं हो पाई, परीक्षा में पेपर लीक हुआ, दोबारा परीक्षा की मांग लोग कर रहे थे और कोई मांग नहीं थी, उस मांग की भी सुनवाई नहीं। इस तरह के बिहार के तमाम जन मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी और भाजपा की जो सरकार है, इस सरकार का बिहार से कोई लेना देना नहीं रह गया, जनता से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी की जो प्रगति यात्रा चल रही है, उस प्रगति यात्रा में लोग नीतीश जी से मिल ना सके, उनके पास अपनी शिकायत पहुंचा ना सके, उनको कोई ज्ञापन ना दे सके, इसके लिए वहाँ प्रशासन की ओर से पूरा आतंक मचाया जा रहा है। हर जगह हमने देखा कि वहाँ माले के नेताओं को, छात्रों को, स्कीम वर्कर्स के नेताओं को, उनको थाने में बैठा के रखा जा रहा है, घरों में नजरबंद करके रखा जा रहा है। तो प्रगति यात्रा नहीं है, वो सत्ता की अहंकार यात्रा है, वो यहाँ आतंक यात्रा है। तो एक तरफ सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार, सत्ता का दमन, दूसरी तरफ जनता की मांगे, जनता के आंदोलन। हमारी कोशिश है जनता के आंदोलनों को हम एकजुट करें, तमाम मांगों को साथ लेकर के, और ये जो सिलसिला चल रहा है अभी आपके महासमागम का, इसका समापन हम करेंगे 9 मार्च को गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान। तो फरवरी महीने में और पद यात्राएं भी होंगी। 1 तारीख से 5 तारीख सीमांचल में भी मैं रहूंगा पद यात्रा में, फारबिसगंज से पूर्णिया, जैसे हम लोगों ने पहले नवादा से पटना हमने किया है। तो बिल्कुल इसी तरह से पद यात्रा और समागम का सिलसिला समाप्त होगा और पटना में गांधी मैदान में महाजुटान से संविधान पर खतरा बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से समाज के हर तबके के अधिकारों में कटौती हो रही है। लेबरर्स अब कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हो गए, खेती अब बटाईदारों के हाथ में चली गई है। स्कीम वर्कर्स 1200-1500 में खटने के लिए उनको विवश किया जा रहा है। तो समाज का हर तबका धीरे धीरे उसकी कटौती हो रही है। तो इसलिए हमने ये कहा कि भाकपा माले आपको मंच देने के लिए तैयार है, और वही आज ये मंच है। ये मगध डिवीजन का, इसमें कई जिलों से लोग आए हैं और सबका स्वागत है। अभी पार्लियामेंट में जब संविधान पर डिबेट चल रहा था, तो उसमें हमने कहा भी था ये बुद्ध की धरती है मगध, और देश भी बुद्ध का माना जाता है। संविधान के पहले अध्याय पर जो चित्र लगा हुआ है वो बुद्ध का चित्र लगा हुआ है, लेकिन कोशिश चल रही कि उसके जगह पर हिटलर का चित्र चिपकाएं। तो ये नहीं, ये देश मंजूर करेगा। हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें संविधान चाहिए। हमारे तमाम नागरिकों के जो अधिकार हैं, नौजवानों के जो रोजगार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को सम्मान और रोजगार का अधिकार है, किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनके सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी मांगे, दलितों को सामाजिक सम्मान और न्याय चाहिए, उनको आवास चाहिए, जमीन चाहिए। तो सारे आंदोलनों का ये समागम हो रहा है मगध लेवल पर, और इसी प्रकार के समागम शाहाबाद में, पूर्णिया में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में कई जगह आयोजित किए गए हैं, जहां भिन्न भिन्न आंदोलनों के लोग ये जुट रहे हैं। और ये बेहद खुशी की बात है कि भाकपा माले ने उनके लिए अपने को मंच के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है कि आप आइए, हम आपको ताकत देने के लिए, मदद देने के लिए तैयार हैं। पटना में छात्र छात्राओं के साथ बीपीएससी छात्र छात्राओं के साथ कई बर्बरता की जा रही है, लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। फिर से परीक्षा होनी चाहिए
जो छात्र छात्राओं की बीपीएससी की मांग है, हमारे छात्र युवा संगठन खुद उस आंदोलन में शामिल हैं, तो हमारा उस पूरे आंदोलन को समर्थन है और सरकार बर्बरता पूर्व दमन की कार्रवाई बंद करे, लड़कियों पर हमला बंद करे और उनको न्याय दे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि कुछ छात्रों के लिए बीपीएससी एग्जाम जो है वो री एग्जाम नहीं लेते। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर परीक्षा में दूर दूर से लड़के लड़कियां बहुत मेहनत करके ट्रेनों में भारी रस झेल करके जाते हैं और परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये एक पूरा खेल चल रहा है, ये अचानक घटने वाली घटना नहीं है, ये योजनाबद्ध है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी धांधली को रोक लगाया जाए। और दूसरी बात, अगर छात्रों का व्यापक समूह, किसी को लाठी खाने का शौक नहीं है, आप जाड़ा में उन पर पानी भिंगा दे रहे हैं ठिठुरती ठंड में और उस पर से लाठी मार रहे हैं, तो ये कोई शौकिया मामला नहीं है। कोई पिकनिक मनाने लड़के लड़कियां नहीं गए, वो अपने वाजिब सवाल को लेके गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को उनकी वाजिब कंसर्न को सुनना चाहिए और उसको हल करना चाहिए।